नया मुहाफिज, वो सिपाही जिसने तहलीक को मारा, वो सरपरस्त नहीं, धोखेबाज है, धोखेबाज। वो बादशाह रघुवीर के बारे में सब जान गया है। वो उन्हें यहां से छुड़ाने आया है। चाबी। आपकी बेगम बनना तो हमारे लिए फक्र की बात होगी। यही है वो अंधियारे महल का कैद खाना। लेकिन अगर कोई इस दरवाजे को बिना चाबी के खोलने की कोशिश करता है तो वो खाक हो जाता है। लेकिन अभी यही दरवाजा और ये चाबी हमें अंधियारे महल तक पहुंचाएगी, जो जमीन के अंदर है। करताब को धोखा देने की सजा मौत है, सिर्फ मौत। क्या हुआ हातिम, तुम रुक क्यों गए? वो ना हो किरताब को हमारे बारे में पता चल चुका है। मेरे दोस्तों की जान खतरे में है तहलीक। वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ करना दोस्त, मुझे पहले उन्हें बचाने जाना होगा। हातिम रुको और सोचो, क्या तुम में किरताब का सामना करने की ताकत है? बिना उसकी अमरता का राज जाने क्या तुम उसका सामना करना चाहोगे? बस हातिम को चाबी देकर तूने बहुत होशियारी का काम किया है। हाँ? अगर तू ये सोचती है तो तेरी ये सोच बहुत ही गलत और बचकाना है। हकीकत में तूने उस हातिम को चाबी देकर उसे मौत के और करीब धकेल दिया है। तूने उस हातिम को अंधियारे महल पहुंचा दिया है। अंधियारा महल मतलब मौत। अब उस हातिम को मौत से कोई नहीं बचा सकता। सिपाहियों, जाओ जाकर उस कासिम को भी पकड़ कर लाओ। सबके सब मरेंगे, सब मरेंगे, हातिम भी। क्या हुआ हातिम? ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई है।
काम हो गया लाका। बेहतर से बेहतरीन मेरे आका। कहाँ है वो? ये रहा। बहुत खूब लाका। तू मेरी दुनिया का एक अजीम तोहफा है लाका। शैतान तेरी काली ताकतों को और मजबूत करे। आपकी सरपरस्ती में मेरे आका। ये आदमजात नहीं, इसे कोई भी हथियार, कोई भी अंसार छू भी नहीं सकता। किस किस से लड़ेगा वो हातिम? किस किस से? यहाँ जब वो हातिम मुझसे शिकस्त खा रहा होगा और वहां उधर ये मेरा हम जिस्म मुझे अल जाऊजा की तलाश कर वक्त के पहिए तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। और फिर लागा उस वक्त के पहिए तक पहुंचकर मैं वक्त के उस दौर में पहुंच जाऊंगा लागा जब वो अरसलान पैदा हुआ था। और उसे मेरे कहर से कौन बचा पाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं लागा। कितना आसान हो गया सब कुछ लागा, कितना आसान। अब हातिम और मेरा पैदार रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा मेरे आका, ऐसा ही होगा। और अब एक खबरों में खबर सुनिए मेरे आका। क्या? तहलकनास के बादशाह किरताफ ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि उसने हातिम को शर्रा के अंधियारे महल में कैद किया है। उसके 2 साथी भी उसकी गिरफ्त में हैं और वो आपको ये नजराना पेश करना चाहता है। बहुत खूब लागा। पर ये बात बताने में तूने मुझे इतनी देर क्यों कर दी लागा? हातिम शारा के अंधियारे महल में कैद, वहां से उसका निकलना नामुमकिन है लागा। शैतान तेरा इस्तिकबाल। ये कौन सी जगह है? यह है काले जादूगर शर्रा का अंधियारा महल। हातिम संभल के। कहते हैं इसी जगह किरताफ को कुछ ऐसा मिला था जिसके मिलने के बाद वो और भी बड़ा दरिंदा बन गया और उसने बादशाह रघबीर को बंदी बना लिया। इतनी अजीबोगरीब जगह में हम बादशाह रघबीर को ढूंढेंगे कैसे? शायद कमरे से कमरे तक। कहते हैं किरताफ से शिकस्त खाने के बाद शारा उसका गुलाम बन गया था और उस खौफनाक शारा की रूह आज भी इस महल में बादशाह रघबीर की पहरेदारी करती है। बाहर की दुनिया के लोग हमें इस नाम से पुकारते हैं। शर्रा। आज तक मुझे किसी ने सिर्फ मेरे नाम से नहीं पुकारा। कहा जाता है कि अगर अमर बनना है तो खुद एक कहानी बन जाओ। बताओ मेरे बारे में और क्या क्या जानते हो तुम दोनों, बताओ। बताओ बताओ बताओ।
बता वरना तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बता। सब तुम्हें शरा महान के नाम से पुकारते हैं। शरा एक कहर, शरा अमीरों में अमीर। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ये खुशामद तुम्हें जिंदा रखने में तुम्हारी मदद करेगी? खुशामद कैसी शरा? मैं तो सच बयां कर रहा हूं। सोचता हूँ तेरे सर की भी धज्जियां उड़ा दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि तुम लोग यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते, और अगर निकल भी गए तो वो किरताब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बचे हुए वक्त का लुफ्त क्यों ना उठाया जाए? मैं ले चलता हूँ तुम्हें हमारे वकील के पास। चलो आओ। बताओ, तुम अपनी कहानी जारी रखो। मैं यही कह रहा था कि आप फरीदों की दुनिया के हुक्मरां हो, आमिल हो, रोशन सितारे हो, शहंशाह हो, और जितनी तारीफ कर सकूं वो कम है। और जानते हैं आपकी कहानियां कितनी मशहूर हैं कि मेरा आपसे मिलना मेरी खुशनसीबी है। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। जिसकी तुम्हें तलाश है वो इस कमरे के अंदर कैद है। बचा लो। बादशाह रघबीर, बादशाह रघबीर, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं। मैं बता नहीं सकता कि आपको सलामत देख के मेरी रूह को कितना सुकून मिला है। आलमपरा, मैं आपका सबसे वफादार मुलाजिम, आपका राजदार। आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं तहलीक, 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 तहलीक।
तुम आ गए तहलीक। तहलीक, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पहली बार तुम्हें तहलकनास की सड़कों पर तलवारबाजी करते हुए देखा था। तुम करीबन 15 साल के थे उस वक्त। तहलीक, 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 मेरे बच्चे। हातिम, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी लच्छेदार बातों में आ जाऊंगा हा? और तुम्हारी मदद करूंगा? तुमने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन सच्ची तारीफ नहीं की। मैं और कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन मददगार नहीं हो सकता, क्योंकि मददगार सिर्फ बच्चों की कहानियों में होते हैं, और ये कहानी नहीं है। अपने बादशाह को बचाने आए हो? बहुत बढ़िया बात, यकीनन। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अगर तुमने गलत जंजीर को हाथ भी लगाया तो उसी वक्त तुम्हारा बादशाह खत्म, और तुम लोग भी खत्म। तहलीक, 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 तहलीक। हातिम, ये जरूर हातिम ने किया। देख रहे हो किरताफ, जब हातिम को कोई पहाड़, कोई समुंदर या कोई जलजला नहीं रोक पाया, तो फिर तुम्हारे राक्षस क्या है? हमारे राक्षसों को मारकर तुम्हारा हातिम अपने आप को रुस्तम जहां समझता है। तो सुन ले हसीना, हम उस हातिम को ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे कि 2 जहां कांप उठेंगे। हातिम! बादशाह, ये जगह इंसानों के लिए मुनासिब नहीं। इतने सालों तक ऐसे खौफनाक हालातों में रहने के बाद बादशाह रघबीर की जहनी ताकत कमजोर हो गई होगी। बादशाह रघबीर, बादशाह आलम पना, गई मुसीबत। रघबीर को छुड़ाया तो किरताब, अब
अब इससे तुम्हें कौन छुड़ाएगा? यहां से बाहर कैसे जाओगे? बादशाह रघबीर, बादशाह आलमपरा, फरिश्तों का चुना हुआ मसीहा हातिम आपको किरताब के इस कैद खाने से आजाद कराएगा। ये आपको इस जिल्लत से निजात दिलाएगा मेरे आका, और आपकी खोई हुई हुकूमत को दोबारा कायम करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए बादशाह रघबीर, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि किरताब को कैसे खत्म किया जा सकता है। बस आप मुझे उसे खत्म करने का तरीका जल्दी बता दीजिए बादशाह रघबीर। जानता तो था मैं, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सोचिए सोचिए बादशाह रघबीर, सोचिए, दिमाग पे थोड़ा और जोर डालिए। आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किरताब को मारना इतना आसान नहीं होगा। वो और इसकी दरिंदगी हमेशा कायम रहेगी। किरताब को यहीं इसी जगह कुछ ऐसा मिला था जिसकी वजह से उसे ये ताकत हासिल हुई थी, लेकिन क्या? किताब थी वहां, शकराल की काली किताब। कैसी थी वो किताब? बताइए, क्या था उस किताब में? हमेशा जिंदा रहने का काला मिश्रण। किताब को अगर तुम्हें मारना है तो तुम्हें वो किताब हासिल करनी होगी। तुम्हें उसकी तरह लफानी बनना होगा। मुझे चाहिए वो किताब। बताइए वो किताब कहाँ मिलेगी? वो किताब तुझे कभी नहीं मिलेगी। तुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं आया तेज, जो तूने यहां आकर किया है। मरेंगे, सबके सब मरेंगे, यही मरेंगे और मेरे हाथों मरेंगे। लेकिन अफसोस कि एक साथ रहते हुए भी मरते समय एक दूसरे को आखिरी सलाम भी नहीं कर पाओगे। फरीजात, आज यहां से निकलना नामुमकिन है। आतिम, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? आतिम, एक रास्ता है। वो किताब मेरे पास थी। इससे पहले कि मैं उसे पढ़ पाता, किताब ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मगर खुद को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझने वाले भी
कभी न कभी गलती कर ही जाते हैं। किरताफ ने भी यही किया। किरताफ को लगा कि मैंने वो किताब नष्ट कर दी है और फिर उसने उस किताब को ढूंढने की जरूरत नहीं समझी। कैद में रहकर मैंने कई बार सोचा कि मैं उस किताब में लिखे हुए मिसरों को पढ़ाऊं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था कि उस किताब से मिली हुई ताकत से किरताफ को हराने के बाद कहीं मैं भी उस ताकत का गुलाम न बन जाऊं। ऐसे बड़े कमरों में कई ऐसी खुफिया जगह होती हैं। मैंने वो किताब यहीं पर कहीं छुपाई थी। यहीं कहीं कहाँ? इधर। खाने को गौर से देख लो। यही मरोगे तुम दोनों। अमर होने का जुनून बड़ों की नीयत खराब कर देती है। इस किताब से मिली ताकत तुम्हें भी बदनीयती की ओर ढकेल सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो हातिम? इस ताकत को वापस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इस किताब का नामो निशान मिटाना होगा हातिम। और ऐसा अगर मैं अभी कर दूं तो? नहीं हातिम, ऐसा हरगिज मत करना, वरना किरताफ की ताकत उसके पास ही रह जाएगी। तुम्हें सबसे पहले किरताफ को खत्म करना होगा, फिर इस किताब को, वरना इस किताब की ताकत तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। कितनी अजीब बात है, एक किरताफ को मारने के लिए एक और किरताफ को तैयार करना होगा। संभल के आते। अगर एक मसीहा इस काली किताब का गुलाम बन गया तो फिर एक और सरकाम पैदा होगा। अब तो ये देखना ही पड़ेगा कि मेरा दिल मेरी सुनता है या फिर शैतान की। ना रहमत, ना मोहब्बत, ना इज्जत, ना रूहानियत, बस एक सच जो है कायम, वो है हुकूमत की ताकत। किताबे शकरा,
मुझे ऐसी ताकत अता कर जिससे होकर लाफानी में कर सकूं पूरी कायनात पर हुकूमत। शैतानों के सरदार जरगाम को अब यहाँ आने की दावत देनी हो, वही तो ऐलान करेंगे हमें आसमान का सबसे अजीम बादशाह। नहीं हो सकता, नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन और हातिम दोनों साथ कभी हो ही नहीं सकते। से देख, तेरे सामने हातिम नहीं, तेरी मौत खड़ी है। इसका मतलब तूने वो काली किताब पढ़ ली है, लेकिन लाफानी होना इतना आसान नहीं है। अमर होने के लिए अंधेरों से ताकत लेनी पड़ती है, और हमारे जैसे बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हातिम, बहुत मेहनत।
हातिम, अमर बनकर भी इंसान ही रह गए ना। देख, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। हम तेरी पहुंच से बहुत ऊपर है हातिम, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। सोच क्या रहे हो? दैकी को बुलाओ, अब वो तुम्हारा गुलाम है। भूल गए तुमने उस पर काबू पाया था? दैकी! 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 चल दैकी! आगे और तेज! और तेज! आगे और तेज! दैकी, चलो ऊपर! चल दैकी, ऊपर! भागो तौजान, किरताफ की मौत पक्की है। भागो। मैं तहलिक हूं, ये बादशाह रकबीर। हम हातिम के दोस्त हैं। हातिम की वहां किरताफ के साथ लड़ाई हो रही है। हम आप लोगों को बचाने के लिए आए हैं। आप लोगों को जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ, चलिए। उड़ने का बहुत शौक है ना तुझे?
तुम्हारी मौत हूं। तुम लाफानी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। अब तुम्हारा खेल खत्म किताब। तुम्हारा खेल खत्म। तहलकरास आजाद। आप हमें बुतेइलाहा तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे? हातिम बुतेइलाहा तक पहुंचना नहीं चाहिए। मिल गया मेरे आका, मिल गया। ज्यादा फहमी। शैतान की कसम, हातिम और इलाहा के पुत दोनों को हासिल करके रहूंगा मैं।